एक्सक्यूज मी सर, सर ये बात आप दोबारा रिपीट करेंगे, मुझे समझ में नहीं आया। व्हाट? दोबारा रिपीट? अरे दोबारा ही को तो हम रिपीट बोलते हैं, दोबारा का मतलब ही तो रिपीट होता है। यानी आप ऐसे वर्ड्स को क्या बोलेंगे? सफिवियस। हमारे इंडिया में इसको बोला जाता है सुपरफ्लुअस, लेकिन अंग्रेज लोग इसको क्या बोलेंगे? सुफिवियस। सुफिवियस इसको बोलते हैं अनावश्यक। क्या बोलेंगे इसको? अनावश्यक। यानी ऐसे वर्ड्स जिनको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इट मीन्स यूजलेस, वेस्ट, नीडलेस, अनवांटेड, सरप्लस, अननेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल जैसे सुपोज और इफ दोनों एक का ही मीनिंग होता है। सुपोज का मतलब भी इफ होता है और इफ का मतलब भी सपोज होता है। सुपोज और इफ दोनों का मीनिंग होता है माना या मान लो या फिर यदि। यानी ये दोनों वर्ड सेंटेंस में एक साथ नहीं आ सकते। अगर दोनों वर्ड्स एक साथ सेंटेंस में आ जाते हैं तो वो सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। जैसे सपोजिंग इफ आई वर ए चाइल्ड, यहां सपोज वाले में साथ में क्या आया? इफ आया। यहां इफ अननेसेसरी वर्ड्स है, इसको हम यहां से क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। सेकंड, रिटर्न और बैक दोनों का मीनिंग सेम होगा। रिटर्न का मतलब भी वापसी, बैक का मतलब भी वापसी या फिर वापस। युवराज हैज रिटर्न बैक फ्रॉम स्कूल। रिटर्न के बाद क्या वर्ड आया? बैक, जो कि यहां पर क्या है? ये अननेसेसरी है। यहां बैक वर्ड रिमूव किया जाएगा, इसका यूज यहां पर नहीं होगा। थर्ड, रिपीट या अगेन। रिपीट का मतलब होता है दोबारा, अगेन का मतलब भी क्या होता है? दोबारा। यानी रिपीट के साथ हम कभी अगेन वर्ड का यूज नहीं करेंगे। प्लीज रिपीट दिस पॉइंट अगेन। रिपीट वाले में इस सेंटेंस में अगेन यहां पर आ गया तो यहां अगेन सेंटेंस को गलत कर जाएगा, अगेन को यहां से रिमूव करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, कजिन। कजिन मीन होता है आइदर ब्रदर और सिस्टर। कजिन के साथ कभी भी ब्रदर और कभी भी सिस्टर वर्ड यूज नहीं होता। गरिमा सेज दैट कोमल इज माई कजिन सिस्टर। तो कोमल के लिए एक वर्ड यूज हुआ सिस्टर, तो कोमल इज माई सिस्टर, राइट। बट कोमल इज माई कजिन सिस्टर ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी फीमेल का नाम आता है तो वो फीमेल इट मीन्स वो कोई सिस्टर ही होगा, तो यहां सिस्टर वर्ड नहीं आना चाहिए था। तो कजिन के साथ सिस्टर को यहां से रिमूव कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही मेंशन ना हो, यहां सब्जेक्ट कोमल मेंशन है तो यहां इसका मतलब सिस्टर ही हो सकता है, क्योंकि कोई भी लड़की किसी का भाई तो बन नहीं सकता। यहां देखिए, आई एम गोइंग टू सी माई कजिन सिस्टर, कि मैं अपनी कजिन बहन के मिलने जा रहा हूं। तो जाने वाले को तो पता है कि वो मेरी सिस्टर है, लेकिन पढ़ने वालों को ये नहीं पता कि वो लड़की है या वो लड़का है, इसलिए यहां पर कजिन के साथ सिस्टर अलाउड होगा। क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट फीमेल को शो नहीं करता, तो इट मींस दिस सेंटेंस इज राइट, करेक्ट। ऑटो और माई दोनों का मीनिंग सेम होगा, तो ऑटो में माई का यूज नहीं होता, तो माई वर्ड को हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन माई ऑटोबायोग्राफी, तो ऑटोबायोग्राफी में ऑटो का मीनिंग और माई का मीनिंग सेम होता है, तो यहां माई रिमूव कर दिया जाएगा। डिस्कस और अबाउट ये दोनों वर्ड्स कभी इकट्ठे नहीं आएंगे, इट मींस डिस्कस के साथ कभी अबाउट नहीं आएगा। प्लीज डिस्कस अबाउट दिस मैटर, तो मैटर को ही तो डिस्कस किया जाता है ना, अबाउट का यहां पर वर्ड यूज नहीं होगा, इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, लास्ट, अनलेस, टिल, until, never, forbid, ban, hardly, scarcely, barely, rarely, nobody, no one, nowhere, lest, to, nothing, none, forbid, ban, refuse। ऐसे वर्ड्स जो अपनी सेंस नेगेटिव लेते हैं तो इनके साथ कभी नॉट वर्ड नहीं आना चाहिए। जैसे ही अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अनलेस का मतलब भी क्या होता है? जब तक नहीं, और नोट का मतलब भी क्या होता है? नहीं। सेंटेंस एक है, किसी भी एक सेंटेंस में दो दो नेगेटिव नहीं आ सकते, इसलिए अनलेस वाले केस में यहां नोट की जरूरत नहीं थी।
क्योंकि नोट कभी अकेला नहीं आता, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी लेकर आता है, तो यहां डू नॉट को यहां से रिमूव किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में नोट अलाउड होगा, क्योंकि मैंने बोला कि एक सेंटेंस में दो नेगेटिव अलाउ नहीं होते। सेकंड, ही फॉरबिड मी नॉट टू स्पीक लाउडली। फॉरबिड मीन्स होता है मना कर देना, यहां सेंस नेगेटिव है। जब सेंस नेगेटिव आ गई तो सेम सेंटेंस में दोबारा से नोट नहीं आना चाहिए, यहां नोट रिमूव कर दिया जाएगा। नो वन कैन नॉट डू दिस वर्क। नो वन इस मीन्स ये भी सेंस नेगेटिव है, नोट का मतलब भी सेंस नेगेटिव है। एक सेंटेंस में दो नेगेटिव नहीं आएंगे, तो नो वन, फॉरबिड और अनलेस वाले वाक्यों में उनके बाद आने वाले नोट को रिमूव कर दिया जाएगा। अगर आप इनके साथ नोट को लगाते हैं, इसका मतलब सेंटेंस में एरर आ जाएगी।